発がそんなतो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में एंड टू बी स्पेसिफिक एल्डियंस वर्सेस मार्लियंस के बारे में। जैसे जैसे अटैक ऑन टाइटन एनिमे ने आगे प्रोग्रेस किया है तो हम सबके जहन में एक सवाल जरूर आता है, डैट एल्डियंस और मार्लियंस के बीच इतनी ज़्यादा भसड़ होती रहती है तो इन दोनों में से सही साइड कौन सा है। वैसे तो हर वक्त हम सारे डिफरेंट स्पेकुलेशंस लगाते रहते हैं, लेकिन हर बार अटैक ऑन टाइटन एनिमे हम सब की स्पेकुलेशन के पिछवाड़े पे लात मार के सारी स्पेकुलेशंस को खराब कर देता है। कभी कभी हमें लगता है कि एल्डियंस सही साइड है, कभी कभी हमें लगता है कि मार्लियन सही साइड है, कभी कभी हमें लगता है कि ये दोनों ही सही है लेकिन हालात खराब हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि ये साले दोनों ही खराब हैं। लेकिन आगे वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में ही बात करने वाले हैं, डेट इन दोनों में से खराब साइड कौन सा है। एंड ऑल्सो इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा, डेट दिस वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन आवर पर्सनल ओपिनियन एंड थोड़ी बहुत इंटरनेट की रिसर्च। अगर आप लोगों के ओपिनियंस हमारे ओपिनियन से मैच नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ओपिनियंस आर डायनामिक एंड यही रीजन है कि ओपिनियंस इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। साथ ही साथ इट्स ऑल्सो पॉसिबल डेट अगर आप इस वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको अटैक ऑन टाइटन की मांगा के स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। वैसे तो आई गेस अब तक सबने मांगा पढ़ी ली होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो बस यार भाई लोग, बिना और वक्त ज़ाया किए हम अपने वीडियो में आगे प्रोसीड कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. जब 2013 में अटैक ऑन टाइटन एनिमे स्टार्ट हुआ था, देन इट वाज प्रीटी ऑब्वियस फॉर अस टू अज्यूम दैट मार्लियंस आर द विलन्स ऑफ द एनिमे एंड एल्डियंस आर द विक्टिम्स। लेकिन जैसे जैसे अटैक ऑन टाइटन एनिमे की स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू होती जाती है तो हम सबकी नज़र में जो मार्लियंस के विलन्स होने की परसेप्शन थी वो धीरे धीरे करके ब्लर होती जाती है एंड इन द करंट टाइम वी आर नॉट इवन श्योर दैट हु इज द एक्चुअल विलन ऑफ द स्टोरी। एंड कई सारे लोगों का ऐसा भी मानना है दैट नो वन अमॉन्ग बोथ ऑफ देम इज विलन एनीमोर एंड सिचुएशन इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड फैक्ट्स की अटैक ऑन टाइटन एनिमे में मार्लियंस और एल्डियंस में से एक्चुअल विलन कौन है। जैसा कि हमने कर्स ऑफ यामिर वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, डेट यामिर फिट्स को आखिर फर्स्ट एवर टाइटन कैसे मिला था और कैसे उसने पूरे वर्ल्ड में सबको टेरराइज करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी और आप लोग कर्स ऑफ यामिर को डिटेल में समझना चाहते हैं तो अभी आपके ऊपर एक कार्ड स्लैश हुआ होगा और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके वो वीडियो को इजीली देख सकते हैं। लेकिन उस समय जो अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड था वो एक तरह से कंप्लीटली एल्डियंस के कंट्रोल में आ गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि रूल में आ गया था, जिसके बाद जो एल्डियंस थे वो जेनोसाइड एंड स्लेवरी जैसे कई सारे क्राइम्स को कमिट करते थे और उनका ये रूल सेंचुरीज तक चला। लेकिन उस वक्त एल्डियंस के जो किंग फ्रिट्स हुआ करते थे वो रिगार्डलेस ऑफ बीइंग एन एल्डियन इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डिस्गस्टेड होते थे एंड ही एंडेड द ग्रेट टाइटन वॉर एंड सब्जुगेशन ऑफ ह्यूमैनिटी अंडर इट। सबसे पहले वो इंक्लूडिंग मार्ली सारे नेशंस के बीच पीस स्टैब्लिश कर देते हैं, जिसके बाद उनका ऐसा मानना होता है डेट एल्डियंस हैव अ डेब्ट टू पे टू ह्यूमैनिटी। फिर ऐसा होने के बाद वो सारे एल्डियंस को बाकी दुनिया से काफी दूर पैराडाइस आइलैंड ले जाते हैं, जहाँ पे जितने भी एल्डियंस है वो बाकी दुनिया के बैकलैश से बच सके और एक न्यू स्टार्ट कर सकें। एंड ऐसा करने के लिए जो किंग फ्रिट्स थे वो काफी सारे कोलोसल टाइटन्स को यूज करके पैराडाइस आइलैंड में 3 वॉल्स को क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम आज के वक्त में वॉल मारिया, वॉल रोस एंड वॉल सीना के नाम से जानते हैं। एंड क्योंकि प्रेजेंट टाइमलाइन में इस इंसिडेंट को हुए 100 ईयर्स हो चुके हैं तो वो जो वॉल्स हैं वो भी 100 ईयर्स ओल्ड हैं, क्योंकि उस वॉल में जो एम्बेडेड कोलोसल टाइटन्स है वो सिर्फ फाउंडिंग टाइटन्स के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। So King Fritz made sure that founding Titan will follow his will through generation to never fight Marley. एंड ऑल्सो किंग फ्रिट्स जब सारे एलियंस को पैराडाइस आइलैंड में लेके आए थे तो वहाँ पे उन लोगों ने उनकी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया था, जिस वजह से किसी भी एलियन के पास इन सारी चीज़ों का रिकलेक्शन नहीं है एक्सेप्ट जिनके पास फाउंडिंग टाइटन्स की एबिलिटीज हैं। साथ ही साथ हम सारे एक चीज़ और जानते हैं कि जो एलियंस मार्ली में रह गए थे उनके पास उनकी मेमोरीज इंटैक्ट है और उनकी मेमोरीज कभी भी इरेज नहीं हुई थी बिकॉज वो कभी पैराडाइस आइलैंड गए ही नहीं। एंड ऑल्सो जो मार्ली में रहने वाले एल्डियंस है वो पैराडाइस आइलैंड में रहने वाले एल्डियंस से नफरत करते हैं, क्योंकि वो भी मार्लियंस की तरह ऐसे ही मानते हैं कि उनके पास सिंस की वजह से वो लोग अपराधी हैं। एंड वी ऑल्सो नो फॉर अ फैक्ट दैट मार्लियंस ने राइनर की टीम को पैराडाइस आइलैंड पे अटैक करने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि जो एरन के डैड है उन्होंने उनसे फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन को स्टील कर लिया था। मार्लियंस उस वक्त ये बात काफ़ी अच्छे से जानते थे कि अगर वो लोग उन दोनों टाइटन्स को रिट्रीव नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड वापस से वॉर में आ जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली आई कैंट से कि ऐसा अल्टीमेटली नहीं हुआ।
सो अगर हम यहाँ पे टेक्निकली बात करें तो जो मार्ली वाला साइड था वो वैसे गुड साइड था, लेकिन उनके जस्टिस को सर्व करने का जो तरीका था वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था कि मार्ली वाले लोग एल्डियंस को काइंड ऑफ टॉर्चर करने लग गए थे। यहाँ तक कि मार्लियंस ने ग्रीशा येगर को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसने अल्टीमेटली एंटी मार्ली फोर्सेस को ज्वाइन करके फाउंडिंग एंड अटैक टाइटन को स्टील करके पैराडाइस आइलैंड में भाग जाना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भले ही मार्लियंस का जस्टिस सर्व करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप है, लेकिन जो एल्डियंस है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बैड साइड बन चुकी है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट सिंस। एंड सेकंड ऑफ ऑल हम उनके करंट एक्शंस को भी जज कर सकते हैं दैट दे आर नॉट एग्जैक्टली पीसफुल, स्पेशली आफ्टर एरेंस टेरिबल डिसीजंस कम टू लाइट। अगर हम करंट टाइमलाइन की बात करें तो वॉर को स्टार्ट करने वाले मार्लियंस ही थे, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले पैराडाइस आइलैंड में एंटर करके सारे एल्डियंस पे अटैक किया था। इसी वजह से काफ़ी सारे एल्डियंस की जान गई और साथ ही सारे एल्डियंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नुकसान हुआ। लेकिन अगर मार्लियंस सही में सारे एल्डियंस को जान से मार देने का इंटेंशन रखते तो वो काफ़ी पहले ही उन्हें मार चुके होते एंड देयर वॉज नो रीजन फॉर देम टू लीव सम ऑफ देम अलाइव। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया बिकॉज दे वर नॉट माइंडलेसली किलिंग एवरीवन। उन लोगों ने तो बस अपने पीपल की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए फाउंडिंग टाइटन को रिट्रीव करना चाहा एंड दैट इज कम्प्लीटली फेयर बाय देयर पर्सपेक्टिव। लेकिन ऐसा होने के बाद जब एल्डियंस ने मार्ली पे स्ट्राइक बैक किया तो वहाँ पे उन लोगों ने मार्लियंस से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया। यहाँ तक कि एल्डियंस ने वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मार्लियंस के साथ ही साथ इनोसेंट मार्लियंस और यहाँ तक कि वहाँ मार्ली में रह रहे इनोसेंट एल्डियंस को भी जान से मार दिया। इट्स ट्रू दैट मार्लियंस ने पहले एल्डियंस पे अटैक किया था और एल्डियंस का स्ट्राइक बैक करना काफ़ी ज़्यादा लाजमी था, लेकिन एल्डियंस का इनोसेंट मार्लियंस एंड इनोसेंट एल्डियंस को भी जान से मार देना डजंट मेक एनी सेंस। बट एनीवेज ये था हमारा वीडियो एंड यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद भी मैं कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं छोड़ना चाहूँगा बिकॉज दैट्स प्रीटी मच पॉइंटलेस। सो आई वुड इंसिस्ट यू ऑल टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन रिगार्डिंग द मैटर एंड अपना जो ओपिनियन है उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वो नूर या कोई हूर नहीं है, वो नजरों से दूर नहीं है, तेरे लिए दे दूं जान अपनी जाने मन, लेकिन बोलूंगा मैं झूठ नहीं बेबी ये गुरूर नहीं, सच का सबूत नहीं, सच तो एक दरिया है, दरिया में कूद नहीं डूब नहीं। All the cameras at me जबकि मेरा शूट नहीं, बस अपनी क्या मुझसे मेरे बारे पूछ नहीं। छड़ दे बहाने तू बनाने छड़ दे, तू पीछे साढ़े आना छड़ दे, तू दिल नू वीराना छड़ दे।